नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GQ24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, 20 फरवरी 2025 को भारत की राजधानी दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। उनसे संबंधित जो भी जानकारी है, वो सब हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड है, आप स्कैन करिए, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। डेली अपडेट जो भी होंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे, वो आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएँगे। साथ ही में जो जीके 24 पे डेली वीडियोज़ आती है, उसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जाइए और इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, जिससे आप टेलीग्राम लिंक को जॉइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम एक तो जानकारी लेंगे न्यूज़ की, क्या न्यूज़ आ रखी है, भारत की स्पेशल प्रोविज़न क्या है दिल्ली के लिए, प्राविधान क्या है, ठीक है? जो भी दिल्ली के लिए है, पावर्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है चीफ मिनिस्टर दिल्ली की। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनी है, उनके पावर्स और लिमिटेशंस क्या हैं? साथ ही में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, जो उपराज्यपाल हैं, उनके पावर्स और फंक्शंस क्या हैं? तो चलिए सबसे पहले तो हाल ही में दिल्ली लेजिस्लेटिव पार्टी ने रेखा गुप्ता जी को नई सीएम बनाई है दिल्ली की। नई मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की रेखा गुप्ता जी। बता दें कि रेखा गुप्ता चौथी मुख्यमंत्री है दिल्ली की, चौथी फीमेल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मार्लेना ये सब मुख्यमंत्री की पोस्ट पे रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता जी ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी एज़ अ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट करी थी। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी उन्होंने जॉइन करा था और साथ ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के लिए वो प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्ट हुई थी 1996-1997 के अंदर। स्पेशल प्रोविजन क्या है दिल्ली के लिए? प्रावधान क्या है? स्पेशल प्रावधान दिल्ली के लिए तो आर्टिकल 239 ए जो है, वो हमको स्पेशल प्रोविजन के बारे में बताता है। ये हमारा जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1991 उसके द्वारा ये आर्टिकल ऐड हुआ है। पहले ये हमारे संविधान के अंदर नहीं था। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो 1991 का उसके द्वारा ये आर्टिकल 239 ए के अंदर ये स्पेशल प्रोविजन ऐड करा गया है। बता दें कि ये जो अमेंडमेंट है वो 1987 में बना था। ये संशोधन 1987 में किया गया था। यह बाल कृष्ण समिति की सिफारिशों पर आधारित है। जो बाल कृष्ण कमिटी है, उनके रिकमेंडेशन पे ये बना था, जिसके अंदर जिसने दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा की मांगों की समीक्षा की थी। इनके अंदर इन्होंने बोला था कि दिल्ली को एक अलग से राज्य बना दिया जाए, अलग से राज्य का इनको दर्जा दिया जाए। इस संशोधन के बाद दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली कहा जाने लग गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाता है, एनसीटी। साथ ही में लेजिस्लेटिव असेंबली का और एडमिनिस्ट्रेटर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का, उनका इसके अंदर क्या रोल होता है? ये है जो दिल्ली है, दिल्ली की एक कौन होंगे? एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, एक तो प्रशासक होंगे और एक होगी असेंबली, ठीक है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके पास क्या अधिकार होता है कि वो स्टेट लिस्ट और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इनके अंदर, इनके अधीन जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उनके ऊपर ये लॉज़ बना सकते हैं, ठीक है? ये लॉज़ बना सकते हैं, लेकिन पुलिस पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़ करके इनके ऊपर ना बना करके स्टेट और करंट के कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये बना सकते हैं। और ये जो लिमिटेशंस हैं, ये इनको किसने दी है? ये जो सीमाएँ हैं, वो किसके अंदर मेंशन है? आर्टिकल 239 ए का जो 3rd क्लॉज़ है उसका ए पार्ट में। ये हमको लिमिटेशन, ये सीमाएँ मेंशन है कि हम पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉज़ नहीं बना सकती है। पार्लियामेंट की बात करी जाए तो पार्लियामेंट एक तो सीट्स डिटरमाइन करती है कितनी सीट्स होंगी, रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेजिस्लेटिव असेंबलीज का डिटरमाइन करती है। तो पार्लियामेंट का काम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज उसमें कितनी सीट्स होंगी और टोटल उसके अंदर कितने रिजर्वेशन होंगे, ये चीजें देखना। अब पावर्स और लिमिटेशन क्या है मुख्यमंत्री की? दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनकी शक्तियां और उनकी सीमाएं क्या है? तो अगर हम शक्तियों की बात करी जाए तो एग्जीक्यूटिव हेड, जो कार्यालय प्रमुख है उसके अंदर क्या है? जो सीएम है, चीफ मिनिस्ट्री है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की प्रमुख है। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं और वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, जितने भी प्रशासनिक निर्णय है वो लेती हैं। ये इनकी पावर होती है। साथ ही में
पॉलिसी बनाना और कोऑर्डिनेशन एक साथ रखना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन करती है और जैसे दिल्ली हो गया, अलग-अलग फोरम उनके ऊपर ये काम करती हैं। साथ ही में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उपराज्यपाल होते हैं, उनको सलाह देने का भी काम करती हैं। जो मुख्यमंत्री होती है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को पॉलिसीज़ और डिसीज़न बनाने के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और डिसीज़न बनाने में उनको सलाह देती हैं। अगर इनकी बाउंड्रीज़ की बात करी जाए तो आर्टिकल 239 ए का जो 4th क्लॉज़ है, जो 4th क्लॉज़ है, उसके अंदर मुख्यमंत्री और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्री परिषद है, वो एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं या मदद कर सकते हैं। लेकिन किसकी? उपराज्यपाल की। उपराज्यपाल की मुख्यमंत्री या फिर मंत्री परिषद केवल मदद कर सकते हैं या सलाह दे सकते हैं। लेकिन जो उपराज्यपाल है, वो कुछ-कुछ मैटर्स में स्वतंत्र है, कि वो कुछ-कुछ कार्य हैं, वो करने में स्वतंत्र है। आर्टिकल 239 ए का 5th क्लॉज़ की अगर बात करी जाए, जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट उनको नियुक्त करता है, ठीक है? तो 4th के अंदर तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर की बताई गई है और जो 5th क्लॉज़ है उसके अंदर जो मुख्यमंत्री है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब अगर हम उपराज्यपाल के पावर और उनके फंक्शंस की बात करी जाए दिल्ली में, तो अंडर आर्टिकल 239 आर्टिकल के अंदर जो ये प्रशासक हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? ये दिल्ली के लिए। 239 आर्टिकल के अंडर दिल्ली के लिए एक प्रशासक अपॉइंट करे जाते हैं, प्रशासक नियुक्त करे जाते हैं, जिनको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोलते हैं? उपराज्यपाल। इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जीएनसीटी एक्ट 1991 का और दूसरे एक्ट के तहत इनके पास कुछ शक्तियाँ होती हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर होती है, वो जीएनसीटीडी एक्ट 2023 के अमेंडमेंट में भी लिखी गई है। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसके पास कुछ अधिकार होता है, कुछ राइट होता है कि वो स्वतंत्र निर्णय ले सकता है किन-किन चीज़ों के ऊपर। तो वो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि ज्यूरिडिक्शन ऑफ दिल्ली यानी कि अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, वो सारी चीज़ें जो अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, उनको जो एलजी के लिए असाइन करी गई हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेकाधीन निर्णय लेने के लिए जो असाइन करी गई है, वो एलजी के पास होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होते हैं। अपॉइंटमेंट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर होते हैं, वो कौन से होते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एलजी को उपराज्यपाल को ये शक्ति देती है कि वो बोर्ड्स, कमीशन और अथॉरिटीज़ इनके लिए अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। साथ ही में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो होते हैं एलजी के वो होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट अपॉइंट करता है एलजी। दिल्ली वुमेन कमीशन डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं उपराज्यपाल और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन भी उपराज्यपाल अपॉइंट करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी जो स्पेशल प्रोविजन है वो 239 ए किस कमिटी के प्रोविजन में बनाया गया है? सरकारिया कमिटी, बाल कृष्णन कमिटी, पंछी कमीशन या वर्मा कमिटी? तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 239 ए जो आर्टिकल है वो किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे बना है। कमेंट में इसका आंसर पक्का से बताइएगा। साथ ही में अपनी और अच्छी वोकैब करने के लिए आप वोकैब 24 को भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर आपको प्राइम और फ्री दोनों टाइप के आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई भी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। जो प्राइम के जो प्लान्स हैं 999 में एक एडवांस प्लान है जो 12 महीने का है, 50% ऑफ है V10 कोड यूज़ करने पे। 599 रुपीज़ का है जिसके अंदर 3 महीने का प्लान है और 30% ऑफ है V10 कोड यूज़ करने पर। साथ ही में आप इस टेलीग्राम लिंक से जुड़िए जिससे कि आपको डेली जो भी अपडेट और जो भी पीडीएफ आती हैं वो सब आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका कमेंट में आंसर पक्का से लिखिएगा। थैंक यू ऑल।